अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है पत्थरों की अक़साम। तो अक्सर मैं टीवी पे सुनता था कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो फरमाते हैं कि मैंने दिल पे पत्थर रखा और फ़ैसला कर दिया, ये फ़ैसला मैं दिल पे पत्थर रख के कर रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त है जिसने पत्थरों की अक़साम में PhD कर रखा है। मैंने उससे कहा यार कि ये किस किस्म का पत्थर है जो पाकिस्तान में हमारे जो लीडरान हैं वो दिल पे रखते हैं और बड़े से बड़ा फ़ैसला कर गुजरते हैं। तो उसने तहकीक करके मुझे बताया कि यार असल में बात यह है कि मैं तुम्हें बताऊं, ये जो है ना दुनिया का सबसे कीमती और नादर हीरा कोहिनूर, ये भी एक पत्थर है। तो ये पत्थर में एक ख़ास, हर पत्थर में खसूसियात होती है। इसमें ये है कि इसकी इतनी कीमत है कि ना इसे को ख़रीद सकता है ना इसे को बेच सकता है, इसलिए कि इसकी कीमत को अदा नहीं कर सकता। इसको हासिल करने का सिर्फ एक तरीका है कि इसके मालिक से इसे छीन लो ताकत के ज़ोर पे। मैंने कहा वो कैसे? उसे कहा ये हीरा जो है कोहिनूर इब्राहिम लोदी के पास था, जो हिंदुस्तान का बादशाह था। जब मुग़ल बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर ने हमला किया, पानीपत की तीसरी लड़ाई में उसे फतह नसीब हुई, तो ये कोहिनूर हीरा उसकी माँ ने, यानी कि इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को गिफ्ट किया। तो ये 300 साल फिर बाबर की पुश्त इनके पास रहा। लेकिन जब अंग्रेज़ आए और ये जो हुक्मरान थे मुगलिया, वो कमज़ोर हो गए, तो हीरा जंप करके अंग्रेज़ों के पास चला गया और उस अंग्रेज़ ने हीरे को अपनी मलका के पास भेज दिया और आजकल वो हीरा मलका के ताज की जीनत है, यानी मलका के सर पे सवार है। तो ये हुआ कि कुछ खसूसियात होती हैं ये हीरा, इसमें ये खसूसियत है, ये आम बंदे के पास जाता ही नहीं, इसने रहना ही बादशाहों हुक्मरानों के पास है। इसकी ये क्वालिटी है, इसकी कीमत ही कोई नहीं अदा कर सकता। आपने मुल्क की फतह करके सब कुछ लेना है तो फिर बादशाह जिसे नसीब होगी उसे ये हीरा मिलेगा। तो मैंने पूछा यार इस बात का इस पत्थर से क्या तल्लुक़ जो हमारे हुक्मरान दिल पे रख लेते? तो उसे कहा नहीं, ये जो पत्थर है मैंने तहकीक की है कि ये जो पत्थर वो अपने दिल पे रख के बड़े बड़े फैसले कर गुजरते हैं, ये भी आम पत्थर नहीं, ये साइंस सरकार के दरबार से मिलता है। जैसे कोहिनूर में चंद खसूसियात है, इसमें भी बड़ी खसूसियात है। इसको आप जब दिल पे रखते हैं तो आपका दिल जो है वो पत्थर हो जाता है, आपको किसी पे कोई रहम नहीं होता, फिर आप जो चाहे कार गुजरे तो आपको ख्याल ही नहीं आता, यानी कि बिल्कुल पत्थर जैसा आपका दिलो दिमाग हो जाता है। फिर आप हुआ कीमती आसमान तक बढ़ा दें, गरीबों का माशी कत्ल कर दें, स्ट्रेट गोलियां चलवाएं आम बंदों पे, औरतों को घसीटें लोगों के घरों में, पुलिस को फलांग जाओ, खींच के ले आओ, उठा लो घरों से, सीधा सीधा शेलिंग करो, आंसू गैस फेंको, कोई परवाह नहीं। वो शख्स इतना बोल्ड हो जाता है कि उसे किसी नतीजे का गम फिक्र नहीं रहता। मैंने कहा ये क्या बात हुई? उससे कहा यही इसकी करामत है इस पत्थर की, कि इस पत्थर के होते हुए इन सारे जो है अहकामात, पत्थर को दिल पे रख के उसके बाद जो हुक्म जारी किए जाते हैं, ना उन पे कोई मुकदमा बनता है, ना ही उनकी कोई सुनवाई होती है, ना ही को पूछ सकता है। सिर्फ एक ही खराबी है कि जब भी वो साइंस सरकार पत्थर वापस ले लेती है तो वो शख्स की अपनी तो क्वालिटी कोई नहीं होती, वो ड्राम से ज़मीन बोस हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये क्या हुआ, मेरे पास तो ताकत थी नहीं। तो इसलिए ये जो पत्थर है ये कोई आम पत्थर नहीं जो हमारे हुक्मरान दिल पे रख के इतने इतने बड़े फैसले कर लेते हैं और उनको डर खौफ नहीं आता। वो तो अल्लाह से भी शायद
شاید ہی ڈرتے ہوں گے کہ اتنے غریبوں کا خون چوسنا عام بندے کے باس کی بات نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک اس پتھر کو غرق کرے۔ تو لوگ جو ہیں میرے ساتھ مل کے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، ہمارے پاکستان کو ترقی دے، دن رات ہم ترقی کریں، ہمارا ملک ترقی کرے، ہماری اولادیں ایک اچھے ملک میں رہے، ہماری قوم کا سر بلند ہو، اور ہم جا کے باہر کی دنیا میں عزت سے وقار سے کہہ سکیں کہ وی آر پاکستان۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پتھر کی خصوصیت آپ کو پتہ چل گئی، ہوشیار باش۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ دعا کیجیے، اپنے گردوں کا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے ساتھ ہے، سب کی بہتری کرے گا۔ ہم سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔